तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट रेल का, जो आप लोग का होने वाला है 4 तारीख को। ठीक है, एग्ज़ाम जो कि क्लास 11th के लिए होने वाला है। और ये किस सब्जेक्ट का है? साइंस के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन देख के ज़रूर जाइए, वरना वहाँ पर जाके पछताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या बोला है। इसमें कुल प्रश्न दिया हुआ है 10। देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 1 से 5 तक होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप। 6 और 7 क्या होता है? अति लघु उत्तरीय। और 8 वाला जो होता है लघु उत्तरीय होगा। और 9 10 क्या होता है? दीर्घ उत्तरीय। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? तो ऑप्शन पहला क्वेश्चन बोला है श्वसन प्रक्रिया क्या है? तो श्वसन प्रक्रिया क्या है? भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया। तो हाँ है। क्या बोल रहे? शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना, ये भी सही है। ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ये भी है। श्वसन से ही तो ये सब होता है ना, श्वसन को ही तो ये सब बोलते हैं ना। तो उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जीवों में ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? मछलियों में श्वसन के लिए क्या होता है? गलफर्रा। और जो मेंढक होता है वो तो त्वचा से भी करता है, फिर उसके पास होता है बकल कैविटी से भी कर लेता है वो कभी कभी। ठीक है, और ह्यूमंस के पास क्या होता है? तो वो फेफड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। झूले पर एक बच्चे की गति किस प्रकार की है? तो वो किस तरह का गति होता है? तो वो लोलक गति है, लोलक गति। ठीक है, क्या बोल रहा है? सरल दोलक का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? तो दोलन की लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोग का क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका क्या बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि अंत शोषण और उच्च शोषण के बीच में अंतर पूछ रहा है। और दूसरा आपका क्या पूछ रहा है, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाएंगे, चाल का मूल मात्रक बताइए। तो चाल को हम लोग किससे मापते हैं, ये पूछ रहा है। और क्या बोल रहा है? अंत शोषण और उच्च शोषण के बीच में अंतर पूछ रहा है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो देखिए आपका 6 नंबर का आंसर क्या बोल रहा है? ऊष्मा ऊर्जन क्या बोल रहे हैं? ऊष्मा का विसरण के माध्यम से स्थानांतरण होता है। फिर क्या बोल रहे हैं? ऊष्मा चालन जो होता है वो क्या होता है? ऊष्मा का ठोस माध्यम से एक अणु से दूसरे अणुओं में क्या हो रहा है? संचरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? चाल का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा था ना, चाल का। तो ऑप्शन नंबर 7 में रुकिए, क्वेश्चन देख लेते एक बार। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो चाल बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। दूरी को हम लोग मीटर से मापते हैं और समय को सेकेंड से। ठीक है, तो इसका चाल का जो हो जाएगा आपका मूल मात्रक, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर बाय सेकेंड। ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर के ऊपर एस के ऊपर -1। ठीक है, मीटर एस के ऊपर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आप लोग लिख लीजिए, मीटर पर सेकेंड चाल का मूल मात्रक होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर एक ही है। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। और अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, जो कि आप लोग का 2 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आप लोग रुकिए, क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग को सांस लेने के दौरान डायफ्राम में क्या परिवर्तन देखे जाते हैं? तो डायफ्राम में क्या देखे जाते हैं? इस प्रकार का एक आकृति होता है, जो हमारे किस में होता है? तो ये हमारे जो लंग्स होते हैं जस्ट उसके नीचे होता है। ठीक है, डायफ्राम। तो इसका क्या हमारे श्वसन में रोल होता है, वही पूछ रहा है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है
तो इसमें आ जाएगा सांस लेते समय डायफ्राम नीचे की ओर झुकने लगते हैं, ठीक है, जिससे छाती की गुहा का आयतन बढ़ जाता है। छाती का जो गुहा होता है उसमें आयतन बढ़ जाता है और तो देखिए क्या बोल रहा है, और आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में वायु प्रवेश करती है और क्या बोलते हैं, सांस छोड़ते समय डायफ्राम ऊपर उठता है और वायु बाहर निकलती है। तो इस टाइप का फंक्शन होता है डायफ्राम का हमारे श्वसन प्रक्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को पूछ रहे हैं निम्नलिखित जानवरों में क्या पूछ रहे हैं, श्वसन अंगों का नाम बताइए। तो एक है मछली, मछली में श्वसन किस अंग से होता है, और मनुष्य, मनुष्य में फेफड़े से होता है। और क्या होता है, मछली में किस तरह का होता है श्वसन अंग, तो गलफर्रे होता है जिसको गिल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 10, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दिन में क्या बोल रहा है, सेकंड की संख्या निर्धारित कीजिए। एक दिन में कितना सेकंड होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एक मिनट बराबर क्या होता है, एक मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकेंड। तो एक घंटा बराबर क्या होता है, 60 × 60 माने 3600 सेकेंड। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24। तो 24 × 36, तो हम लोग 24 × 36 जब करने जाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा आपका, तो आप लोग गिन सकते हैं कितना आ जाएगा, 8 लाख कितना हो जाएगा बोलिए, देखिए आप लोग देख सकते हैं 8,64,000, ठीक है। नहीं सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी, 86,400 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग का सारा सब्जेक्ट का इसी तरह का अपलोड होता रहेगा वीडियो, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।